Good morning students. We are start now class 5th subject science chapter 3rd. सेकेंड चैप्टर तक हमने PDF वीडियो सब कुछ समझ लिया है, लिख लिया है कि आई होप आप लोगों ने भी सभी ने नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर बना ली होगी। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। Accident can happen anytime, anywhere. Accident can cause serious injury. They can happen due to carelessness and for not following safety rules. एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम हो सकता है और उससे बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती है और ये हमारी सेफ्टी न बरतने की वजह से होता है। तो द की सेफ्टी इज़ कॉमन सेंस। वी नीड टू फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम कुछ रूल्स फॉलो करके सेफ्टी के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम उसी रूल्स को पढ़ेंगे। सेफ्टी फ्रॉम फायर। फर्स्ट है हम फायर से कैसे सेफ्टी करें। तो अ फायर कैन बी कॉज ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक, कैंडल, फायर क्रैकर्स ETC। जब हम ना मैच स्टिक, कैंडल्स, फायर क्रैकर्स इन सब का यूज़ करते हैं और वो भी लापरवाही से, तो फायर कॉज हो सकती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैन कॉज फायर। बिजली के जो शॉर्ट सर्किट्स हैं उनकी वजह से भी फायर कॉज हो सकती है, आग लग सकती है। एक्सीडेंट वाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन में गैस लीक होने की वजह से भी फायर लग सकती है। फायर हाजर्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। हमें उसको रोकने के लिए कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करनी चाहिए। वन मस्ट बी वेरी केयरफुल बाय हैंडलिंग फायर। स्पेशल केयर शुड बी टेकन while burning firecrackers. Electrical appliances and wiring should be checked regularly for faults or break in the plastic covering of the wires. हमें जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनकी और हमारे घर में जो लाइट्स होती है उसका रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए। नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स शुड नॉट बी worn while burning firecrackers while cooking. हमें नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ, जो नायलॉन और सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो हमें पहनकर किसी भी फायर वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए एंड खाना भी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजीली। जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो फायर को, आग को इजीली पकड़ लेते हैं। इन अ केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक हो जाए तो ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन। हमें सारे दरवाजे एंड खिड़कियों को खोल देना चाहिए। वन शुड नॉट स्ट्राइक अ मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच इन केस ऑफ गैस लीक। गैस लीक जब हो तब हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑन ऑफ नहीं करते रहना चाहिए उसको। This is because electrical switch generate spark while switching on or off. Faulty pipes should be repaired. जो faulty pipes हैं हमें उनको रिपेयर करवाते रहना चाहिए। A fire can be put out by the following methods. इन केस ऑफ मेजर फायर, जब बहुत ज़्यादा आग लग जाए बिल्डिंग में, तो द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म। जो भी पास में फायर स्टेशन हो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर्स विद द हेल्प ऑफ फायर इंजन। स्मॉलर फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। जब भी कभी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो तो हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर। सच फायर आर पुट आउट यूजिंग सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वगैरह हो तो हमें सैंड एंड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। फायर फ्रॉम पेट्रोल इज़ आल्सो पुट आउट बाय सैंड एंड नॉट वाटर। वाटर का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। इन केस अ पर्सन's क्लोथिंग catches fire, तो roll him या her on the floor to control the flame quickly and pour water on him या her. If a fire blanket is handy it may be used but water is better. जब भी अगर किसी पर्सन की क्लोथ्स वगैरह में फायर लग जाए या उसके कपड़े आग को पकड़ लें तो हमें सबसे पहले उसको कंबल या ब्लैंकेट के थ्रू उसको कवर अप करना चाहिए। फायर के बाद आता है नेक्स्ट रोड सेफ्टी। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। दैट इज़ वाई सेफ्टी ऑन द रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइवर्स एज वेल एज पेडेस्ट्रियंस शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। ये सिर्फ ड्राइवर का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे, बल्कि जो पैसेंजर हैं उसमें आम जनता जो है, जो बैठी हुई है, हम लोग जो ड्राइव करते हैं, हमें भी रोड सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम सबकी लाइफ उसमें इन्वॉल्व होती है। Observe the picture given alongside. Do you think the car driver can park his car at this place? There are many signs that we see on the road
दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। रोड पे बहुत सारे साइन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और ये बहुत कम कर सकते हैं एक्सीडेंट को। दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट ट्रैफिक। दिस साइन आर कॉल्ड ट्रैफिक साइन। इन साइंस को हम ट्रैफिक साइन और रोड साइंस बोलते हैं। रोड साइन मेक यूज ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल। वी मस्ट रीड एंड फॉलो द रोड साइन फॉर आवर सेफ्टी। फर्स्ट स्टॉप, राउंड अबाउट, गिव अ वे, नॉट स्टॉपिंग और नॉट स्टैंडिंग। ना तो हम यहाँ पे रुकना चाहिए ना ही खड़े रहना चाहिए क्योंकि ये डेंसर का साइन है। ये वाला साइन शो करता है नो पार्किंग एंड कंपलसरी अहेड।